नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आपको आपके विभाग की तरफ से प्री स्कूल असेसमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक दिया गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्री स्कूल असेसमेंट में बच्चे की जानकारी और अलग अलग डेवलपमेंट में असेसमेंट को कैसे भरना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले आपको आपके ऑफिस से मिले प्री स्कूल असेसमेंट लिंक को मोबाइल में ओपन करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाहते तो आप गूगल पर जाकर dataentry.prathamiinsights.in पर जाकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन वाला। इसमें आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें फीड करना है। ये आपको विभाग की तरफ से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा। उसके बाद आपको ECEHR को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हमने ये कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस भी आप ब्लॉक से हैं, आपके ब्लॉक्स के सारे विलेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसमें से आपको आपके आंगनवाड़ी सेंटर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको असेसमेंट की जो सीट है वो दिख जाएगी। यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और आंगनवाड़ी कोड ये सारी डिटेल मिलेंगी। यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार मैंने इसको हाइड किया हुआ है क्योंकि ये हम इस पर शो नहीं कर सकते। उसके बाद हमें इसको आगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एज जो 3 to 4 ग्रुप के बच्चे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर टोटल इनरोल्ड यानी कि आपने जितने बच्चों को इनरोल किया है वो यहाँ पर आपको भरने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टोटल टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 बच्चों को इनरोल किया है तो आप टोटल टेस्टेड में भी 10 ही फीड करेंगे। उसके बाद टोटल मेल और टोटल फीमेल, उन 10 बच्चों में से मेल कितने हैं वो आप मेल के कॉलम में डालेंगे और फीमेल जितनी हैं उनको आप फीमेल के कॉलम में डालेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आपको काउंट 0 और काउंट 1 दिख रहा होगा। कई बार जानकारी के अभाव में इसी में गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पर काउंट 0 का मतलब है जिन बच्चों का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी कि उनको कम विकास हुआ है, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास उनका कम हुआ है, उनको आप काउंट 0 में लिखेंगे। और जितने बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो ठीक हुआ है उनको आप काउंट 1 में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 में से अगर आपके 4 बच्चों का विकास सही से नहीं हुआ है यानी कम हुआ है तो आप 0 काउंट में रखेंगे, और अगर 6 बच्चों का हुआ है तो आप काउंट 1 में 6 को रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक विकास। इसमें सेम आपको 2 ही कॉलम दिखेंगे, काउंट 0 और काउंट 1। इस सेक्शन में आपको दिए गए असेसमेंट पॉइंट के अनुसार बच्चों की जानकारी सेम जैसे मैंने ऊपर बताई है, यानी कि सामाजिक भावनात्मक विकास उनका कितने बच्चों का सही से हुआ है उसको आप काउंट 1 में रखेंगे, और कितने बच्चों का नहीं हुआ है उस गिनती को आप काउंट 0 में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस असाइनमेंट को भरते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे का जो असेसमेंट है वो सही तरीके से किया जाए। किसी बच्चे की जानकारी केवल अनुमान से न भरें और सभी बच्चों के लिए एक ही जानकारी कॉपी ना करें। हर बच्चे का असेसमेंट उसके वास्तविक सीखने और प्रदर्शन के आधार पर ही दर्ज करें। अगला सेक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का। इस भाग में बच्चे के सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसके आधार पर आप असेसमेंट भरते हैं। यहाँ पर आपको जैसा कि आपने 10 बच्चे कुल इनरोल किए हैं उनमें से कितने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हुआ है उनको आप काउंट 1 में रखेंगे, और जिन बच्चों का विकास नहीं हुआ है उनकी संख्या को आप काउंट 0 में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये सारी एक्टिविटियाँ आपको अपने सामने बच्चे से करवा कर देखनी हैं और उसी के आधार पर ये सारी जानकारी आपको बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करनी है। और ये असेसमेंट भरते टाइम आपको बच्चे के रिपोर्ट कार्ड से देखकर ही ये है बिल्कुल सही इसमें फीड करनी है। जब भी आप ये है
असेसमेंट भरें। आपको यह अनुमान के आधार पर नहीं भरना है, यह आपको एक्चुअल में देखना है कि कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं और कितने बच्चे नहीं। उसी के आधार पर आपको बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आपको ये जानकारी इसमें फीड करनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी प्रकार आपको ये सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है। अगर इसमें कहीं भी आपसे कोई गलती होती है तो यह सबमिट नहीं होगा और इसमें आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इसको हर एक जानकारी को आप ध्यान से भरें और इसको साथ में नोट डाउन करते चलें ताकि इन फ्यूचर आपके पास इसका रिकॉर्ड रहे। उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में आपको यानी कि भाषा विकास में आपको बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार ही असेसमेंट फील्ड में भरना है। बच्चे ने अगर कुछ सीखा है तो आप काउंट 1 में रखेंगे, जिन बच्चों ने कम सीखा उनको आप काउंट 0 में रखेंगे। उसके बाद आता है मैथ डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको बच्चे के गणित विकास के आधार पर इस फील्ड में आपको उनकी डिटेल भरनी है। उसके बाद अगले सेक्शन में आएगा हमें जो एज ग्रुप है 4+ उनके बारे में। यहाँ पर टोटल इनरोल जो बच्चे हैं उनकी डिटेल भरेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे टोटल 5 बच्चे हैं तो हम वो भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद टोटल टेस्टेड में हम 5 को ही रखेंगे। उसके बाद आएगा उसमें से टोटल मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। 5 में से फॉर एग्जांपल हमारे 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, वो हम अलग अलग लिखेंगे। अब जो 4 से ज़्यादा वर्ष के बच्चे हैं उनका विकास पूछा जा। फिजिकल डेवलपमेंट में हमें टोटल काउंट में से कितने बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको रखेंगे। अगर सभी का हुआ है तो आप काउंट 0 में 0 रखेंगे और काउंट 1 में आप 5 रखेंगे। उसके बाद आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक भावनात्मक विकास। इस सेक्शन में हमें असाइनमेंट पॉइंट में बच्चों के एक्चुअल देखकर ही नंबर यहाँ पर उनका लिखना है, कितने बच्चों ने सीखा है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेम पिछले कॉलम की तरह ही आपने बच्चों को देखकर यहाँ पर भरना है, कितने बच्चों का विकास हुआ है, कितने बच्चों ने सीखा है, उनको आप यहाँ पर काउंट 1 में रखेंगे और जिन बच्चों ने कम सीखा उनको काउंट 0 में रखेंगे। उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में कितने बच्चों ने बोलने का जो स्तर है वो सुधरा है, उनमें आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सभी बच्चों ने सुधार किया है तो आप काउंट 1 में 5 रखेंगे और काउंट 0 में आप 0 रखेंगे। उसके बाद आता है मैथ डेवलपमेंट यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल से ज़्यादा के हैं और वो मैथ के कुछ छोटे सवाल्स को हल कर लेते हैं। अगर आपके सभी बच्चे कर लेते हैं तो आप काउंट 0 में 0 रखेंगे और काउंट 1 में आप 5 रखेंगे। उसके बाद आपके पास नीचे सेव का ऑप्शन होता है। सेव करने से पहले आपको एक बार पूरे फॉर्म को, जो ये सीट है इसको पूरी को रीड करना है, ध्यान से देखना है कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया है। तो इसको आप ध्यान से हर चीज़ को चेक करते चलेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद आप नीचे जाके जो सबमिट का ऑप्शन है वहाँ पर सबमिट एंट्री में जाकर इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप इसको पूरा चेक कर लेंगे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर जाकर इसको सबमिट कर देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस असाइनमेंट को भरते समय सबसे ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसको सही तरीके से भरना है और इसमें गलती करने पर ये सबमिट नहीं होगा। तो आपको सभी बच्चों की जानकारी अच्छे से भरनी है और उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ताकि फ्यूचर में आपके पास रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आंगनवाड़ी प्री स्कूल असेसमेंट में बच्चे का अलग अलग क्षेत्रों में असेसमेंट ऑनलाइन ऐसे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।